दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला मैं शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए दो बिल्कुल गजब की जानकारी लेकर आया हूं। ऐसी जानकारी जिस पर शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन दोस्तों आप चाहे यकीन करें या ना करें, मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, साथ में आपके लिए बहुत ही दिलचस्प भी होगा। आज हम जानेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जहां के निवासियों को इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे गांव के बारे में भी जानेंगे, जी हां, भारत के ही एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जहां की महिलाएं आज इस 21वीं शताब्दी में भी वर्ष में 5 दिन अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहनती। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू करूं इससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, यानी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे प्रार्थना है दोस्तों, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा करके आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने लोगों को 7 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स देने की छूट दे दी। यानी जिसका भी इनकम 7 लाख रुपया या उससे कम है भारत में, उसे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, इस खबर को सुनकर के बहुत सारे लोगों को काफी खुशी हुई। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां के निवासियों को 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, भले ही उनका इनकम करोड़ों रुपए क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, ये राज्य है सिक्किम। दोस्तों, आखिर वहां के लोगों को आज भी 1 रुपया भी इनकम टैक्स क्यों नहीं लगता, इसके पीछे जो कारण है वो बड़ा ही दिलचस्प कारण है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय भारत का ये जो राजनीतिक स्वरूप था वो आज की तरह नहीं था। बहुत सारे ऐसे रियासत राजे रजवाड़े थे जो उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे। आजादी के बाद एक एक कर उनके साथ समझौता करके उनका विलय किया गया। आपने हैदराबाद के निजाम की कहानी बारे में पढ़ा होगा, आपने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से सिक्किम भी भारत का एक ऐसा राज्य था जो आजादी से पहले और आजादी के बाद भी भारत का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, आजादी के बाद 1950 में भारत सरकार ने सिक्किम के राजा के साथ एक शांति समझौता किया और उसी के तहत उसी दिन से आप कह सकते हैं कि सिक्किम जो है वो भारत का अंग बन गया। लेकिन अभी सिक्किम पूरी तरह से भारत का अंग नहीं था, क्योंकि संधि में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिस पर बहस और चर्चा जारी थी। तो दोस्तों, हम उनके बारे में भी आगे जानेंगे और उन सारी चीजों को, सारी शर्तों पर विचार करने में, सारी शर्तों को पूरा करने में पूरे 25 साल लगे भारत सरकार को, और 1975 में जाकर के सिक्किम जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। दोस्तों, जिस समय सिक्किम भारत का अंग बना उस समय सिक्किम पर चोग्याल वंश के राजाओं का शासन था। चोग्याल वंश के राजाओं ने आजादी के बाद यानी 1948 में सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल पेश किया था, जिसके अंतर्गत सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स देने से पूरी तरह से छूट थी। वहां के लोगों को 1 भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ तो
शांति समझौते के शर्तों में यह शर्त भी जोड़ दिया गया कि सिक्किम तभी भारत का हिस्सा बनेगा जब यहाँ के निवासियों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। और दोस्तों, इसके लिए संविधान में अलग से धारा का प्रावधान किया गया और आयकर की धारा 10, 26 AAA, जी हाँ 10, 26 AAA के अंतर्गत वहां के लोगों को आज भी ये छूट मिली हुई है कि उनको इनकम टैक्स के रूप में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, भले ही उनकी इनकम करोड़ों में क्यों ना हो। दोस्तों, शुरुआत में जब ये नियम लागू हुआ तो ये जो छूट थी वो केवल सब्जेक्ट सर्टिफिकेट रखने वाले लोगों को ही मिलती थी। दोस्तों, अब आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट सर्टिफिकेट क्या है? तो दोस्तों, सिक्किम के जो मूल निवासी थे उनको ये सब्जेक्ट सर्टिफिकेट दिया जाता था और उन्हीं लोगों को ये सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होता था जो या तो वहां के मूल निवासी थे या अगर दूसरे राज्य के भी निवासी थे तो उनको सिक्किम की नागरिकता लेने से पहले अपने राज्य का जो नागरिकता है वो सरेंडर करना पड़ता था। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट सर्टिफिकेट में आने के लिए, सब्जेक्ट सर्टिफिकेट को पाने के लिए, इस सूची में आने के लिए बहुत सारे लोगों को उस समय अपनी भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ये सब्जेक्ट सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाए, जिस वजह से उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। तो इस कारण सिक्किम में बहुत उग्र आंदोलन हुआ जो साथ ही हिंसक भी था। तो लगातार आंदोलन के कारण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश दिया और उस आदेश के तहत 26 अप्रैल 1975, जी हाँ 26 अप्रैल 1975, ये वही दिन है जिसके अगले दिन सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि जिस दिन सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना उससे एक दिन पहले तक जो भी लोग सिक्किम में रह रहे थे वो सिक्किम के मूल निवासी माने जाएंगे, उनको सिक्किम का सब्जेक्ट सर्टिफिकेट का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें भी इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरह से धारा 370A के तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को, जम्मू कश्मीर राज्य को कई तरह की विशेष सुविधा दी गई थी, उसी तरह से पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनको भी 371A के अंतर्गत कुछ विशेष सुविधाएं हासिल हैं। और यह अलग बात है कि धारा 370A की सुविधा और 371A की सुविधा में अंतर है, लेकिन ये 371A के अंतर्गत कुछ ऐसी सुविधाएं वहां के लोगों को हासिल हैं जो भारत के राज्य के अन्य निवासियों को हासिल नहीं है। जैसे कि जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के बारे में सुना होगा कि बाहर का आदमी पहले वहां जमीन नहीं खरीद सकता था, संपत्ति नहीं खरीद सकता था। तो 370 हटने के बाद अब ये चीज तो जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में आज भी ये 371A लागू है और इसीलिए बाहर का कोई भी आदमी, भारत के किसी अन्य राज्य का आदमी पूर्वोत्तर के किसी राज्य में जमीन जायदाद संपत्ति वगैरह नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिक्किम को 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं लगने का, सिक्किम के जनता को इनकम टैक्स से दायरे से बाहर रखने का। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम उस गांव की, भारत के उस गांव की जहां पर महिलाएं आज भी वर्ष में 5 दिन अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहनती। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे देश में और दुनिया में भी कई अजीबोगरीब तरह के प्रथाएं, रीति रिवाज चालू है और इनके कारण समय समय पर इसमें बहस भी होती है, लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो ऐसे ही एक अजीबोगरीब प्रथा है अपने देश के गांव में। वो गांव है हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण घाटी में पीनी नामक गांव। दोस्तों, यहां पर जो महिलाएं हैं वो हर वर्ष सावन के महीने में 5 दिन अपने शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं पहनते। इस दौरान उन्हें केवल एक कपड़ा पहनने की इजाजत होती है, जो कि
ऊन का बना होता है, उसको पटका बोला जाता है। तो उस पटका को छोड़ करके बाकी कोई भी महिलाएं अपने शरीर पर इन 5 दिनों में एक भी कपड़ा नहीं पहनती। दोस्तों, हालांकि इन 5 दिनों में आज के तारीख में अधिकांश महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन जो घर से बाहर निकलती भी हैं, चाहे जिस किसी भी कारण से, वो इन 5 दिनों में इस नियम का बड़ी सख्ती से पालन करती है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये केवल महिलाओं पर ही ये सख्ती है। जी हाँ, इस दौरान, इन 5 दिनों के दौरान पुरुषों के लिए भी बड़े ही सख्त नियम है। पुरुष इन 5 दिनों के अंदर मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। औरत, चाहे उनकी अपनी पत्नी क्यों ना हो, मां क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, वो उससे बातचीत करना तो दूर, उसको देखकर मुस्कुरा भी नहीं सकते थे। दोस्तों, आखिर ये जो अजीबोगरीब परंपरा आई, वो क्यों आई, क्यों शुरू हुआ? कुछ ना कुछ तो बात होगी, आपके मन में भी सवाल होगा। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस प्रथा के पीछे राज क्या है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पीनी गांव में पहले राक्षसों का बहुत आतंक था। वो राक्षस जो थे, वो शादीशुदा औरतों को, सुंदर सुंदर औरतों को उठा कर ले जाते थे। तो उस समय पीनी गांव में लाहुआ घोंड, जो कि उनके एक देवता थे, उनका आगमन हुआ और उस लाहुआ घोंड ने तमाम राक्षसों को मार करके पीनी गांव को राक्षसों के आतंक से मुक्त करवाया। दोस्तों, उसी समय से पीनी गांव में ये परंपरा चली आ रही है। वहां के लोगों का मानना है कि जो औरत या पुरुष इन नियमों को नहीं मानते हैं, इस परंपरा को नहीं मानते हैं, उनको बहुत जल्दी जो है वो कोई बुरी खबर मिलेगी। और दोस्तों, उनका ये भी मन विश्वास है कि अगर औरतें सुंदर कपड़े पहनेंगी तो इन 5 दिनों में, तो फिर वो राक्षस जो है आकर के फिर से उनको उठा के ले जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये नियम औरत के लिए है कि कपड़ा नहीं पहनना है, पुरुषों के लिए था कि मांस मदिरा नहीं पीना है, और औरतों से दूरी बना के रखना है, बात तक नहीं करना है, मुस्कुराना नहीं है। और हमने ये भी बताया था कि अधिकांश औरतें आज के जमाने में इन 5 दिनों में अपने घर से नहीं निकलती, लेकिन बाहर के लोगों को भी इस गांव में आने की इजाजत नहीं होती है। और पीनी गांव के लोग इस दौरान अपने किसी भी रिश्तेदार तक को भी किसी भी फंक्शन में या बाकी चीज में नहीं बुलाते। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस पीनी गांव की, जहां की औरतें आज भी साल में 5 दिन सावन के महीने में अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मजेदार भी लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसे जमकर शेयर करें। आप अगर फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार करने का उत्साह मिलेगा, जोश बना रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।